अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जम्मू के शहर में एक ऐसा वेज पिज़्ज़ेरियन ओपन हुआ है जिसकी 100% क्वालिटी है और साथ ही साथ एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत एम्बियंस के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश किया। जम्मू के शहर में बहुत ज़्यादा आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन ये डाउनटाउन वाला आउटलेट जो है ये वाहिद अकेला मुनफरिद और नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पे जो कुक अवेलेबल हैं, जो शेफ़ हैं, वो भी लखनऊ के हैं, यानी कि नवाबी अंदाज में यहाँ पे खाना तैयार किया जाता है आम शहरियों के लिए। और जो पिज़्ज़ा है वो सराउंडिंग्स में 100 क्वालिटी के साथ साथ जो है वो बेहतरीन जायके के साथ दिया जा रहा है। इस आउटलेट के ऑनर राकेश जी हैं और इस पूरे रेस्टोरेंट को तैयार करने में इनका साथ जो है वो इस भाई साहब ने दिया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसकरण है। जसकरण जी ने दिया है। सर, मेरा सवाल यह है कि मैं आपके रेस्टोरेंट में क्यों आऊँ सर पिज़्ज़ा खाने के लिए? शहर में तो हज़ारों ओपन हो चुके हैं सर, आप पे मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? जब भी कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है मार्केट में, सब ये क्लेम करते हैं कि हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं, बट एज ए कस्टमर मैं क्यों आपको नंबर 1 मानूँ सर? डेफिनेटली इट्स ए गुड क्वेश्चन। मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ कि नंबर 1 है, मैं तो इतना कहता हूँ कि आप आइए, यू ट्राई इट, आफ्टर दैट यू डिसाइड इट, बिकॉज आई हैड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि नंबर 1 मुझे बोलने से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डाउनटाउन पिज़्ज़ेरिया एक तो J&K में है। जी सर। पूरे J&K में ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है। हमने किसी भी चीज़ पे यहाँ पे क्वालिटी में, इसके एम्बियंस में, इसकी सिटिंग फैसिलिटीज़ में कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं की है। हमारी जो टीम जो थी, एक NRC है मिस्टर जसकरण और मोनिका, जो मैंने विज़न बनाया था इसको डाउनटाउन पिज़्ज़ेरिया को स्टार्ट करने से पहले, जब इनको मैंने बताया तो दे हैव गिवन मी द आइडिया और इन्होंने शुरू कर दिया। बट द मोमेंट इट कम्प्लीटेड, मुझे लगता है मेरे विज़न से मैनी फोल्ड्स इन लोगों ने जो है इसको और खूबसूरत बना के मुझे दिया है। और क्वालिटी पे इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब हमने एम्बियंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हमने फूड की क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सर, जितना खूबसूरत रेस्टोरेंट तैयार किया जाता है, जितनी बेहतरीन डेकोरेशन रेनोवेशन होती है सर, उतना ही वो महंगा भी होता है। हम लोगों के जहन में सवाल होता है, क्या ये पॉकेट फ्रेंडली है? क्या एज ए मिडिल क्लास बॉय मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई चीज़ ले सकता हूँ? This is our main thing. This is our main thing in the pizzeria is this is very pocket friendly for all sort of all sessions of people. आप सीनियर सिटीजन्स ले लीजिए, आप फैमिलीज़ ले लीजिए, आप बच्चों को ले लीजिए, स्कूल बॉयज़, कॉलेज बॉयज़ को, गर्ल्स को ले लीजिए, ये सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली है। और बहुत कम प्राइसेस में हमने सबसे बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश की है यहाँ पे इस पिज़्ज़ेरिया में, बिकॉज वी हैड ए लाइव किचन ऑल्सो। आप लाइव किचन में देखिए, आप इतनी क्लीनलीनेस आपको मिलेगी लाइव किचन में। अगर वो लाइव किचन इतनी क्लीन है तो हमने बहुत कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की नहीं है। हाँ सर, एक सवाल तो ये भी है मेरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट, कि जब भी हम पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं तो हम ऑनलाइन से एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आ चुके हैं, लाइक ज़ोमैटो, स्विगी या बाकी एप्लीकेशंस? अगरचे आप नहीं आए तो कब तक आएंगे? और अगर आप आ चुके हैं तो क्या मार्केट के कंपैरिजन में क्या हम लोग आपको जो है वो पैसे के रेटिंग्स के हिसाब से क्या हम कम देखेंगे? नहीं, हम ऑनलाइन पिज़्ज़ा में अभी आ रहे हैं, विल बी कमिंग शॉर्टली विद इन ए वीक्स टाइम। यस सर। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। विद इन ए वीक्स टाइम जम्मू पीपल विल गेट ऑल ऑनलाइन पिज़्ज़ेरिया विद इन ए वीक्स टाइम। Anybody can order through Zomato also, through Swiggy also. There is takeaway also, direct from the counter, direct from our pizzeria. हर चीज़ को जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि टू द बेस्ट जम्मू वालों को दिया जाए। सर, कितना टाइम ये आउटलेट आपका ओपन रहेगा? यानी कि सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे, रात के 12 बजे तक, कब तक आप इसे ओपन रखेंगे? और अपना जो आपका सर्व है सर, वो किस तरीके से लोकेलिटीज़ के अंदर रहेगा जम्मू के शहर के अलग अलग, लाइक जैसे यहाँ से छन्नी, बठिंडी, तुरकुटा नगर, ये जो हमारी सराउंडिंग्स के लोकेलिटीज़ पड़ते हैं सर इसमें? देखो, आजकल जोमेटो आ गए, आजकल इसकी बाउंड्रीज दे आर अनलिमिटेड बाउंड्रीज नाउ। यस सर। आप जोमेटो का यहाँ पर तक बाउंड्री होगी, वहाँ तक ये हमारा पिज़्ज़ेरिया डिलीवर हो सकता है।
बाकी टाइमिंग्स की बात है, टाइमिंग सुबह हम 10:30 बजे भी अगर ओपन कर देते हैं तो रात के लिए एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है विल ट्राई टू फॉलो द गवर्नमेंट नॉर्म्स कि उनका नॉर्म्स क्या कहते हैं। हम तो कहते हैं कि जम्मू वाले 12 बजे तक नाइट आउट करें यहाँ पे पिज़्ज़ा में। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज बाहर की लाइफ जो है, बॉम्बे में चले जाइए आप चेन्नई में चले जाइए, हैदराबाद में, वहाँ नाइट आउट नाइट लाइफ स्टाइल है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ है। तो मैं चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे हम उस नॉर्म्स के हिसाब से इसको क्लोजिंग में करेंगे। मे बी इट इज़ 10:30, 11:30 वट एवर विल द गवर्नमेंट नॉर्म्स, हम उसको फॉलो करेंगे। सर लास्ट सवाल है मेरा आपसे ये कि जिस तरीके से अब आपने इसकी शुरुआत कर दी है सर, एक तो आपने कहा कि पॉकेट फ्रेंडली है, हम सब लोग इसे ले सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, लेकिन सर जहन में तो ये सवाल भी हमारे आ रहा है कि सर आगे कुछ त्यौहार भी आएंगे, फेस्टिवल्स भी आएंगे, क्या आप डिस्काउंट रखेंगे? क्या आपका कुछ ऑफ़र रहेगा? क्या डिस्काउंटेड रेट्स रहेंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि स्टूडेंट इतना सर परचेज़ नहीं कर पाता है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है सर उसका पॉकेट मनी के हिसाब से। तो क्या आप सोचते हैं कि हम स्टूडेंट्स तक भी आपका जायका, आपका टेस्ट पहुँचा पाएँ? बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। दिस इज़ बेसिकली पॉकेट फ्रेंडली फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, ऑल सेक्शंस। तो स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स अगर जैसे ही आते हैं, जैसे ट्रायल्स में हमारे बड़े फ्रेंड्स आए थे, इवन स्टूडेंट्स आए, बच्चे आए थे हमारे, दे वर टेलिंग कि आप हमारे जो रेट्स रखे हैं हमने, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो बाकी रहे त्यौहार आएंगे, सब कुछ आएगा डेफिनेटली। हम चाहते हैं कि त्यौहार में लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ। विल ऑफर देम एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, जो भी डिस्काउंट्स चाहते होंगे हम डिस्काउंट्स देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम त्यौहार हम लोगों ने पूरे जम्मू ने इकट्ठे मनाना है। फॉर दैट रीज़न हम चाहते हैं, अब ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, कोई भी त्यौहार आते हैं, डेफिनेटली हम जम्मू के लोग इकट्ठे मनाएंगे और यहाँ पे बैठ के मनाएंगे। सर थैंक यू। मैं सर का सवाल आपसे पूछूंगा सर, मैंने ये सवाल इनसे नहीं पूछा, एक्सपीरियंस क्या है सर का इस फील्ड को लेकर? आपने रेस्टोरेंट तैयार करके दिया है, इतना खूबसूरत सा एम्बियंस बनाया है, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपकी सर से बात हुई, क्या एक्सपीरियंस क्या है? आप इतना पैसा लगा रहे हैं, ऐसे तैयार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट में कल को कंपटीशन के मुकाबले में कई बार झुकना भी पड़ जाता है? हाय, माय नेम इज़ जसकरण। राकेश सर का एक्सपीरियंस फूड लाइन में नहीं है, बट उनके साथ जो उनका बेटा है जसकरण, उसका एक्सपीरियंस बहुत है। सो आई एम देयर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट क्लाइंट्स हैं मेरे, तो हम इसको फेल तो होने नहीं देंगे। बट ये है कि जैसे आपने मेन्यू का सवाल किया था, यहाँ के मेन्यू में 70 रुपीज़ से ऑनवर्ड्स मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में कोई स्टूडेंट 70 रुपये से पिज़्ज़ा, 70 रुपये से पिज़्ज़ा नहीं, ड्रिंक शुरू हो जाती हैं। आपके पिज़्ज़ा शुरू हो जाते हैं 250 रुपये से, 250 रुपये से आपके पिज़्ज़ा शुरू हो जाते हैं, जो आप बाद में खुद कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। सर आपने इतना खूबसूरत सा एम्बियंस बना के इन्हें दिया है, आप क्या मानते हैं कि क्या आज के टाइम में इस एम्बियंस की वैल्यू ज़्यादा है, क्वालिटी की वैल्यू ज़्यादा है, या क्वालिटी के साथ साथ जो कस्टमर को एक क्वांटिटी में प्रोडक्ट दिया जाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने चीज़ें बोली हैं सब इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम। कस्टमर अगर अंदर आ रहा है और एम्बियंस अच्छी नहीं मिल रही तो वो फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा, बच्चे निकलते ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए, खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो वो दोबारा फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं आएगा, तो वो भी यहाँ है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो द शेफ्स आर ऑलवेज कॉल्ड फ्रॉम द प्लेसेस जहां उन्होंने ऑलरेडी 5 स्टार्स में, 4 स्टार्स में, 3 स्टार्स में वेरिड एक्सपीरियंस लिया होता है। तो जो उन्होंने आज आउटलेट खोला है उनको पता है कि ये एक बजट फ्रेंडली आउटलेट है। तो यहाँ पे एक 5 स्टार के तरीके से चीज़ें सर्व नहीं की जाएंगी, ये बच्चों को, बड़ों को, मीडियम एज के लोगों को एक क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का वेरिएशन दिया जाएगा। सर आप कहते हैं कि वेज पिज़्ज़ा मिलेगा, राइट। शहर के अंदर कई सारे आउटलेट्स खुले हैं हमारे इर्द गिर्द, है ना, लोकेलिटीज़ में, वो भी कहते हैं कि हम भी वेज पिज़्ज़ा देते हैं। अब मुझे ये बताएं, आपके पास ऐसा क्या अच्छा है कि जो हम आपके पास आएँ, जो हम आपको अपनी प्रायोरिटी में, अपनी लिस्ट में फर्स्ट नंबर देंगे, हमें उनके पास ही जाना ज़रूरी है, डाउनटाउन के पास, क्योंकि शहर के अंदर कुछ लोग एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, पुराने मगरमच्छ हैं। राइट। सो हाउ यू सी सर? सी पहला बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वी आर अ प्योर वेजिटेरियन पिज़्ज़ेरिया। देर आर लॉट ऑफ पिज़्ज़ेरियाज इन जम्मू जो पिज़्ज़ा बेचते हैं बट उनके किचन में दोनों बनते हैं। देर आर लॉट ऑफ कॉन्शियस पीपल इन जम्मू। आप अभी त्योहारों की बात कर रहे थे, त्योहारों के अलावा भी कई लोग वेजिटेरियन है और त्योहारों पे भी कई लोग वेजिटेरियन खाना ढूंढते हैं, बट उनके घरों में लेडीज़ होती जो कहती है कड़छी भी नहीं लगी होनी चाहिए नॉनवेज की। हाउ विल यू फोकस दैट ऑन अ नॉनवेज एंड वेजिटेरियन किचन टुगेदर? यहाँ पे लाइव किचन है, आप सामने जाइए, शीशे के थ्रू देखिए, आपका खाना आपके सामने बनेगा। इट इज़ अ प्योर वेजिटेरियन आउटलेट। और हमारा फोकस क्या है?
हमारा फोकस ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। अगर हम पिज़्ज़ा की चीज़ की भी बात करें तो यहाँ चीज़ भी उस क्वालिटी की आई है जो पूरे जम्मू में कोई सर्व नहीं कर रहा होगा। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जम्मू के अंदर पहला वाहिद एक ऐसा पिज़्ज़ेरियन हाउस जहां पे आपको वेज की क्वालिटी 100% मिल रही है। हालांकि इनका ये क्लेम है, ये दावा है कि आप जस्ट वंस एक बार आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें, आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी। अच्छा खूबसूरत एम्बियंस है, सर्विसेज बहुत बेहतरीन है, क्वालिटी 100% प्रोवाइड की जा रही है, पॉकेट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर इस खूबसूरत से एम्बियंस में बैठकर शहर के इर्द गिर्द के हिस्सों को भी देख सकते हैं और अपना पिज़्ज़ा भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट में हज़ारों पिज़्ज़ा हाउसेज ओपन हो चुके हैं, लेकिन इस पिज़्ज़ा हाउस की डिफरेंट क्वालिटी है, ये इनका कहना है और ये यकीनन तौर पे ऐसा होगा भी, मैं उम्मीद रखता हूँ। और मैं जो आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि जितने भी सवाल मैंने इन लोगों से पूछे थे वो जेन्युइन थे, आप लोगों के जहन में थे, वही सवाल मैंने पूछे और आपको हर सवाल का जवाब मिला है। नो, यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप लोगों ने आना है या नहीं आना है, बट एक बारी ज़रूर डाउनटाउन आकर टेस्ट करना है। मे बी ये टेस्ट आपकी ज़ुबान के साथ जुड़ता हो और दोबारा आपको मजबूर कर यहाँ पर लेके आए। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ जम्मू के शहर से।